क्या हुआ दीपिका, तुम इतने टेंशन में क्यों थी? भैया 4 दिन से विजय की कोई खबर ही नहीं है। और तुम मुझे बता रही हो अब? भैया मैंने सोचा वो जहाँ गए हैं वहाँ शायद कोई नेटवर्क ना हो, पर उसी प्लॉट से कॉल आता है कि विजय यहाँ पहुंचे ही नहीं है। विजय पहुंचा नहीं तो आखिर गया कहाँ है? हेलो, क्या, कैसे? हम बस अभी पहुंच रहे। क्या हुआ? सिटी हॉस्पिटल से कॉल था भैया। पता नहीं विजय वहां पर क्यों एडमिट है। विजय एडमिट है? क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, हमें वहां पहुंचना है, जल्दी चलो। चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब क्या हो गया विजय को? रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ है। क्या कह रहे डॉक्टर? पिछले 2 महीने में ये तीसरा केस है। आखिर हुआ क्या है? कहने और सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन आपने दादी और नानी से बचपन में भूतों और चुड़ैलों वाली कहानी तो सुनी ही होगी। किस तरह से एक चुड़ैल इंसान के अंदर घुस के उसका पूरा का पूरा खून पी जाया करती थी। वैसे ही लगता है कि विजय के ऊपर भी कोई अदृश्य शक्ति हावी है जो इसके वीर्य बनाने की शक्ति को खत्म कर रही है, और इसके शरीर में अब वीर्य नहीं बन रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये अब कभी भी पिता नहीं बन पाएगा। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? जी हाँ, ये बकवास नहीं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये हुआ कैसे ये समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर शायद इस केस में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। दीपिका रो मत। सुना ना भैया, डॉक्टर ने क्या कहा? हमें पता करना ही पड़ेगा ये कैसे हुआ। तुम विजय के साथ बैठो, मुझे कुछ जानकारी लेने दो। आखिर विजय को इस हालत में लाया कौन? अरे भाई, कहिए। यहाँ पिछले दिनों एक आदमी घायल अवस्था में मिला था, क्या हुआ था उसके साथ? आप कौन हो बाबूजी? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्या बता सकते हैं उसके साथ हुआ क्या था? यहाँ आपको कोई नहीं बता सकता। आप डाकघर के पास जाकर वहाँ के पुराने चौकीदार दद्दू से पूछिए, वही आपको सब कुछ बता पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। दद्दू, दद्दू। हाँ बेटा, बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ? दद्दू, मेरा भाई बहुत बुरी हालत में मिला था, मगर यहाँ कोई कुछ बता ही नहीं रहा। कोई कुछ जानता होगा तब बताएगा ना। आप जानते हैं? हाँ, तो बताइए, मेरे भाई की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कुंवर प्रीत। अपने जमींदार बाबू के तो भाग्य ही खुल गए। सुना है आसपास के 100 गांवों में इतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं है। अरे अपने जमींदार बाबू के तो भाग खुल गए, लेकिन कहीं इस लड़की के तो भाग नहीं फूट गए।
क्योंकि जैसे इसकी खूबसूरती के चर्चे हैं ना, अपने जमींदार बाबू के जानती हो ना, अय्याशी के बहुत चर्चे हैं। अरे बहन, शादी के बाद सारे सुधर जाते हैं। अरे अब देखते हैं कितना सुधरेंगे। उधर लगाना है, हाँ, चलो चल। आजा। आपको कुछ चाहिए बहू रानी? वो कहाँ है? बाबू साहब का कुछ पता नहीं, पर आप खाना खा लीजिए। बहू रानी, इस तरह से अपने आप को भूखा रखने का कोई मतलब नहीं। अब इसी पलंग पर आपको कब तक इंतजार करना पड़ेगा कोई नहीं जानता। बाबू साहब, आपके तो आज शादी हुई है, आपको तो अपने पत्नी के पास होना चाहिए। हम वही होते हैं जहां हमारा दिल लगता है। आपको तो वैसे तो नई नई जवानी चखने का शौक है, फिर भी आप अपने पत्नी को क्यों छोड़ रहे हैं? अरे तड़पा कर ही चखेंगे, उसी में तो मजा आता है। आपकी बातें तो बहुत रसीली होती है। हमारी तो बातें ही बस रस से भरी होती हैं, पर